जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं मसानी क्रिया के विषय में। बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि भैया मसानी क्रिया हमारे ऊपर हुई है। कुछ लोग कह रहे थे कि माता मसानी हमारे ऊपर छोड़ दी है, मसानी क्रिया हमारे ऊपर कर दी है। तो आज मैं मसानी क्रिया और माता मसानी के बीच की क्रिया में क्या अंतर है वो आपको बताऊंगा। दूसरी बात, मसानी क्रिया कैसे की जाती है और मसानी क्रिया के लक्षण क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो से आपको यह जानकारी प्राप्त होगी कि मसानी क्रिया आपके ऊपर है या नहीं, जिससे आप उसमें भेद कर पाए, अंतर कर पाए, किसी भी प्रकार के भ्रम में आप ना फंसे। यदि आपको इन लक्षणों में से किसी भी प्रकार का लक्षण दिखाई देता है तब आप कह सकते हैं कि मसानी क्रिया है। और अपनी अगली आने वाली वीडियो में मैं इसका आपको समाधान भी बताऊंगा और इस प्रकार का समाधान बताऊंगा जो हर व्यक्ति कर सके और किसी भी प्रकार की उसको समस्या ना हो, उसको किसी भी प्रकार का उस क्रिया को करने में डर ना हो, आसानी से उस क्रिया को करके मसानी क्रिया से वो मुक्ति प्राप्त कर सके। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना वीडियो को, और पूरा देखना, जिससे कि आपके सभी प्रकार से समझ में आए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मसानी क्रिया और माता मसानी में क्या अंतर है? तो देखिए, मसानी क्रिया जो होती है वो शमशान के माध्यम से प्रेत आत्माओं को जागृत करके किसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ी जाती है। तांत्रिक प्रयोगों से, भोग बलियों से, रक्त से, इस प्रकार की क्रियाओं को करके मंत्र उच्चारणों से जो क्रिया भेजी जाती है किसी के नाम से, उसको कहते हैं मसानी क्रिया। मसानी शब्द इसलिए आया है क्योंकि ये शमशान से क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन ये माता मसानी और मसानी क्रिया एक नहीं है। माता मसानी तो ग्राम देवी होती हैं और उनका स्थान चौराहे पर होता है। जैसे क्षेत्रपाल का स्थान गांव की सीमा पर होता है, उसी प्रकार गांव के प्रत्येक चौराहे की रक्षक देवी माता मसानी होती हैं, जिनको चौगानन बासिनी भी कहा जाता है। ये देवी ऐसे ही कोई नहीं भेज सकता किसी पे। दूसरी बात, ये रक्षक देवी कही जाती हैं और इन देवी को न्याय प्रिय भी कहा जाता है। ये न्याय करने वाली देवी हैं। यदि आप इनको मानते हैं, पूजते हैं या इनका सम्मान करते हैं, तो आपके लिए यदि कोई क्रिया की जाती है तो ये चौराया पार नहीं करने देती हैं उस चीज को, और जो भी अच्छी शक्ति आपके घर के लिए आती है उसको रास्ता दे देती हैं आपके घर तक पहुंचने का। तो ये इस प्रकार की देवी हैं। तो मसानी क्रिया और माता मसानी अलग अलग है, इनको एक ना समझे। बहुत से लोग कहते हैं हमारे ऊपर मसानी छोड़ दी। ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। जब तक आपने कोई गलती नहीं की होगी, चौराहे पे रखा भोग आपने नहीं ठुकराया होगा, या उसको देख के नाक मुंह नहीं बनाए होंगे, या उसको उल्टा सीधा नहीं बोला होगा, तो माता मसानी आप पे क्रोधित नहीं होती हैं। यदि आप किसी चौक चौराहे पर कोई गलती नहीं करते हैं तो माता मसानी आपके साथ नहीं आती हैं। इनको छोड़ा नहीं जाता है, ये रुष्ट होकर के आपको परेशान करती हैं, लेकिन जब आप इनको मना लेते हैं तो ये शांत हो जाती हैं। लेकिन जो मसानी क्रियाएं हैं, वो मसानी क्रिया एक प्रयोग है, एक तंत्र है, और उसके माध्यम से आपके घर में या आपके शरीर में प्रेतों को प्रविष्ट कराया जाता है। ये मसानी क्रिया होती है। ये क्रिया शमशान से जुड़ी है। जैसे कुछ लोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए या डराने के लिए या उसको दुर्भाग्य देने के लिए, उसके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने के लिए और उसको मृत्यु समान कष्ट देने के लिए इस मसानी क्रिया को करते हैं। ये क्रिया हमेशा शमशान घाट, चिता की राख, हड्डियों और रक्त, लाल मिर्च आदि वस्तुओं के द्वारा की जाती है। इसको मसान तंत्र और शमशानी क्रिया भी कहा जाता है। मसानी क्रिया विशेषकर किसी को लक्ष्य बनाकर की जाती है, किसी भी व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि शमशान में बैठ के बस क्रियाएं कर दी, नहीं, एक लक्ष्य बनाया जाता है कि फलाने व्यक्ति के ऊपर ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन वहीं चौराहे की जो बात है माता मसानी की, वहां कोई लक्ष्य नहीं होता, कुछ नहीं होता। यदि आप गलती करोगे तो आपको दंड मिलेगा। वहां क्रियाएं नहीं होती हैं। वहां यदि आप उस चौराहे को लांघते हैं, किसी के भोग को लांघते हैं, या माता मसानी के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, या फिर उनके भोग पे पैर लगाते हैं, कुछ भी आप वहां गलती करते हैं, तब माता मसानी आपको दंडित करती हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि उस चौराहे पर किसका भोग है और उस टाइम कौन उस भोग को ले रहा है। अगर वो माता मसानी के नाम से भोग रखा है और आप उस भोग को लांघते हैं या उसको कुछ बोलते हैं तो माता मसानी क्रोधित होती हैं। लेकिन यदि वो भोग आपने किसी का उतारा करके रखा है तो जो उस उतारे में चीज है वो आपको परेशान करती है। तो वहां कोई लक्ष्य नहीं होता है,
कि आपसे किसी की दुश्मनी हो। लेकिन जो मसानी क्रिया होती है, जो शमशान के माध्यम से बैठ के एक तंत्र प्रयोग किया जाता है, वहां एक व्यक्ति को लक्ष्य बनाया जाता है कि हम किसके लिए ये कर रहे हैं, इसे क्यों किया जाता है। देखिए, मसानी क्रिया का लक्ष्य साधारण पूजा या अनुष्ठान जैसा नहीं होता है। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। यह कोई साधारण पूजा नहीं है कि जिसका मन आया वो उसने कर ली। इसके कारण होते हैं। और कारण क्या होते हैं? किसी व्यक्ति से बदला लेना, किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी हो या किसी से ईर्ष्या हो, तो उसके लिए मसानी क्रिया कराई जाती है। किसी के कार्यों में रुकावट डालना, उसके व्यापार में, उसके विवाह में, उसके संतान सुख में, उसकी सुख समृद्धि में रुकावटें, अड़चनें खड़ी करना, किसी व्यक्ति को बीमार करने के लिए या उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त करने के लिए, उसकी मानसिक स्थिति को खराब करने के लिए। जैसे बहुत से लोगों के यश फैलता है, नाम फैलता है, उनकी बुद्धि का जगह जगह बखान करते हैं लोग कि बहुत बुद्धिमान है, या किसी बच्चे की ही कहा जाता है कि इस बच्चे का पढ़ाई में बहुत मन है, ये अवार्ड लेके आता है, ये ट्रॉफी लेके आता है, या कोई अच्छा खेल खिलाड़ी है, या किसी भी फील्ड में उसके सोचने समझने की शक्ति है जिससे वो उन्नति कर रहा है, तो उसकी उन्नति को रोकने के लिए, उसको मानसिक अशांति पहुंचाने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। घर परिवार में कलह करवाना, घर में अशांति रहना और घर में गरीबी फैला देना। चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा खाता पीता था, बहुत अच्छा था, लेकिन आज वो व्यक्ति एक एक दाने के लिए तबाह है। ये भी मसानी क्रिया का लक्षण है, क्योंकि अचानक से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जब चीजें अचानक होती हैं तो कहीं ना कहीं ये मसानी क्रिया हो सकती है। कभी कभी लोग किसी को बस में करने के लिए भी ऐसा करते हैं। लोगों की अपनी अपनी मानसिकताएं होती हैं, कौन किस कारण से क्या करवाना चाहता है, तो उस प्रकार से लोग करते हैं। और कुछ लोग कुछ पैसों के लालच में ऐसी क्रियाओं को कर भी देते हैं। तो यहां मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, ना तो करने वाले को ना करवाने वाले को, लेकिन मैं तो बस एक यही बात कहता हूं, क्योंकि करने वाला तो मेरी वीडियो नहीं सुन रहा होगा, लेकिन जिनके ऊपर हो चुका है ये प्रयोग वो सुन रहे होंगे। तो मैं आपको ही समझाना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं ये एक आग है, इससे खेलना ठीक नहीं है। जो भी लोग ऐसा करते हैं उनको उचित दंड मिलता है। जिस दिन उनके दुर्भाग्य आता है उस दिन उनको सारे कर्मों के दंड मिलते हैं। इसमें क्या किया जाता है? तो देखिए, मसानी क्रिया में आमतौर पर यह कार्य किए जाते हैं। रात के समय पर मसान में विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें चिता की राख, किसी मृत व्यक्ति के शरीर की हड्डियां, शमशान की मिट्टी, किसी व्यक्ति के बाल या उसके नाखून, इनके द्वारा ये अनुष्ठान किए जाते हैं। लाल मिर्च, नींबू, काला कपड़ा, तेल का दीपक और तांत्रिक मंत्रों के प्रयोग से मसानी क्रिया की जाती है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम, उसका गोत्र या उसका कोई फोटो या उसका शरीर पे पहना हुआ कपड़ा, उसके बाल, उसके नाखून, इस प्रकार की वस्तुओं को लेकर ये मसानी तंत्र किया जाता है। यह क्रिया अक्सर अमावस्या की रात्रि, काल रात्रि या शनिवार की रात्रि को विशेष करके किया जाता है। होली दीपावली भी यह तीव्र प्रभाव देता है। यदि होली दीपावली की रात्रि को यह प्रयोग किसी के लिए किया जा रहा है तो वो 10 गुना तीव्र प्रभाव देता है। मसानी क्रिया के लक्षण क्या होते हैं? जिन व्यक्तियों के ऊपर मसानी क्रिया हुई है उनको जीवन में लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं शारीरिक लक्षण। शरीर पे क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर पे नीले निशान पड़ते हैं, अचानक बिना कारण तेज बुखार आता है और तुरंत थोड़ी देर बाद बिना दवाई के उतर भी जाता है। यह मसानी क्रिया का लक्षण है, क्योंकि कोई आपको बैठ के ऑपरेट कर रहा है। वो जो आपके साथ चाहता है वो आपके साथ गतिविधि होती है। शरीर में जलन होती है या शरीर कांपता है, शरीर में से बदबू आती है, चिता जलने की, मुर्दा जलने जैसी बदबू आती है, चाहे आप 10 बार स्नान कर लो। अचानक शरीर में कमजोरी आने लगती है, खून की कमी होने लगती है, थकान होती है और बहुत नींद आती है। व्यक्ति आलसी हो जाता है, वो पूरे दिन पूरी रात बस बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, वो बिस्तर में लग जाता है। ये मसानी क्रिया का लक्षण है। जब वो डॉक्टर को दिखाने जाता है तो उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, उसकी बीमारी डॉक्टर के हाथ नहीं आती जिसके ऊपर क्रिया हुई है। और जो साधारण व्यक्ति है वो दवाई लेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर क्रिया का असर है और क्रिया के कारण उसको वो बीमारी हुई है तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, लेकिन समस्या आपको बहुत रहती है। और डॉक्टर अच्छे से अच्छी दवाई आपको देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आपको उन दवाइयों से आराम मिलने के बजाय आपकी तबीयत और खराब होती जाती है। तो यह मसानी क्रिया का लक्षण है। जिसके ऊपर मसानी क्रिया होती है उसको मानसिक लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को बेवजह गुस्सा आती है बिना बात के, या फिर उसको अचानक से डर लगता है। यदि दीवार पर
कोई चीज टंगी हुई है, तो अचानक से उसमें ही उसको बहुत सारे चेहरे और भयानक भयानक चीजें दिखाई देने लगती है। वो उन्हीं चीजों से डर जाता है, किसी की परछाइयों से डर जाता है। कोई कुछ कह रहा है लेकिन उस बात को ना समझ के उसको कुछ और शब्द सुनाई देते हैं, जिसके कारण से उसके शरीर में एक ऐसी वाइब्रेशन उठती है जो उसको मानसिक भय और डर प्रदान करती है। रात के समय अजीब अजीब सपने आते हैं, चाहे वो व्यक्ति कितनी भी पूजा पाठ करता हो, लेकिन फिर भी उसको डरावने भयानक सपने आते हैं। और विशेष करके शमशान का दिखना, बार बार कहीं आग जलते हुए देखना, चाहे शमशान में चाहे कहीं भी, भूत प्रेत दिखना, या फिर उसको लाल लाल आंखें दिखना बड़ी बड़ी, यह मसानी क्रिया का लक्षण है। ऐसे व्यक्तियों का किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लगता, चाहे वो कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन उस कार्य को करने में मन नहीं लगेगा। पूजा भी करने बैठेंगे तो पूजा करते समय भी ध्यान नहीं लगेगा। पूजा करते समय भी उसको नेत्र बंद करते ही भयावह दृश्य दिखाई देते हैं और डर के मारे वो व्यक्ति नेत्र खोल देता है। और सबसे ज्यादा जो व्यक्ति अपने जीवन के फैसले इतनी मजबूती से लेता था कि उसका कोई कार्य विफल नहीं हो सकता था, लेकिन अब उस व्यक्ति की किसी भी फैसले को लेने की क्षमता खत्म हो गई है। वो उस चीज के बारे में विचार नहीं कर पाता है और बार बार अपना नुकसान करता है। ये मसानी क्रिया का मानसिक संकेत है। मसानी क्रिया वाले व्यक्तियों को घर परिवार में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों के घर में अचानक से बार बार चीजें टूटती हैं, और विशेष करके कांच की चीजें ज्यादा टूटती हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, पंखा, एक को ठीक कराओगे जब तक दूसरा खराब। ये राहु की दशा में भी ऐसा होता है। केवल आपको यही सिम्टम मिल रहे हैं तो ये राहु की भी दशा हो सकती है, लेकिन जो बाकी के और लक्षण मैंने बताए हैं, अगर साथ में वो भी लक्षण हैं, तो ये राहु की दशा नहीं, ये मसानी क्रिया है। लेकिन यदि आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान ही खराब हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं राहु की दशा हो सकती है। तो अपनी कुंडली भी एक बार चेक करा लें किसी सही व्यक्ति से। पूजा पाठ में रुकावटें आती हैं। घर में कितनी भी अच्छी पूजा का आपने आयोजन किया है, उसमें कोई ना कोई अड़चन आती है। बहुत सी जगह हम भी जाते हैं पूजा कराने, व्यक्तियों ने सारी तैयारी की होती है, लेकिन तभी उस समय उस घर की महिला का मासिक धर्म आ जाता है और वो चाह के भी पूजा में नहीं बैठ पाती, या फिर कोई ऐसा कार्य आ जाता है कि पूजा कैंसिल हो जाती है। तो ये रुकावटें जब आती हैं, एक दो बार की मैं नहीं कहता, क्योंकि व्यक्ति का जीवन है, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन बार बार जब ऐसा होता है, विशेष करके नवरात्रि जब आती हैं और घर की महिलाएं मासिक धर्म से हो जाएं, क्योंकि अशुद्धि फैलाना आवश्यक है ऐसी क्रियाओं को पनपने के लिए, तो समझिए कि कहीं ना कहीं समस्या है। बार बार पूजा में दीपकों का बुझना, एक दो बार बुझना कोई समस्या नहीं, या फिर किसी कारण से बुझना, जैसे फैन ऑन है या अचानक से हवा चलने से बुझा है या कोई भी अन्य कारण है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वहां कोई दीपक बुझने का कारण नहीं है और बार बार आपके साथ ऐसा होता है, प्रतिदिन आपके साथ ऐसा होता है, तेल घी आपका सब कुछ ठीक है, तो ये मसानी क्रिया का लक्षण है कि कोई तो आपकी पूजा को देख रहा है, सुन रहा है और उसको खंडित कर रहा है। बार बार घर में झगड़े होना बिना बात के, और आर्थिक समस्याओं का आपको सामना करना, आपकी आर्थिक स्थिति का खराब होना, बार बार किसी कार्य में हानि होना, आपके घर में रोगों का बढ़ना, और ऐसे रोग जो साधारण उपचार से ठीक ना हो, जिनके लिए आपको बहुत कुछ खर्च करना पड़े, ऐसी बीमारियां जिसमें रिपोर्ट्स जांच कराते ही आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाएं, लेकिन रिपोर्ट्सों में कुछ ना आए। एक व्यक्ति को ठीक कराते हैं, दूसरा परेशान हो जाता है। जब इस प्रकार की क्रियाएं चलती हैं तो यह मसानी क्रिया होती है। बार बार आपको अपने कार्यों में असफलता मिलती है। मसानी क्रिया का असर कितना खतरनाक होता है, तो देखिए, यदि कोई तांत्रिक जो मसानी क्रिया कर रहा है शमशान में बैठ के भोग बलियों द्वारा, यदि वो सिद्ध है तो उसके द्वारा की गई क्रिया आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वो सिद्ध है और उसकी क्रिया पावरफुल है। तो वो आपको एक खटपुतली बना सकता है, वो अपने अनुसार आपको चला सकता है, जब चाहे वो आपके प्राणों का हरण कर सकता है और आपकी उस आत्मा को बंधक बना सकता है। ये मैं उन सिद्ध तांत्रिकों के बारे में बात कर रहा हूं जो पलक झपकते क्रियाएं करते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है शमशानी क्रिया करना। सिद्ध तांत्रिकों की बात कर रहा हूं जिन्होंने गुरु परंपरा में रह के इन क्रियाओं को सीखा है, उन्होंने अपना समय दिया है। पहली बात तो ऐसे तांत्रिक जो होते हैं वो ऐसी क्रियाओं को तब करते हैं जब कहीं किसी की मृत्यु या जीवन के बीच में कोई व्यक्ति फंसा है, उसको न्याय दिलाने के लिए ऐसी क्रियाएं करते हैं। लेकिन आजकल हर कोई व्यक्ति छोटी मोटी चीजों को भेज के ऐसा कर देते हैं, तो ऐसी चीजों को हटाना
आसान है, आप अपने घर की पूजा पाठ से भी इन चीजों को हटा सकते हैं। लेकिन यदि किसी सिद्ध तांत्रिक ने आपके ऊपर यह क्रिया की है तो आपको अचानक से मृत्यु समान कष्ट हो सकता है। आपके मुख से यह शब्द तक निकल सकता, इससे तो भगवान हमारे प्राण ले ले तो अच्छा है। असहनीय कष्ट आपको वो दे सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, आपको आर्थिक परेशानियां दे सकता है, दाने दाने को मोहताज कर सकता है, और मानसिक पागलपन भी हो सकता है, मानसिक विक्षिप्त कर सकता है, आपको पागल बना सकता है। लेकिन व्यक्ति को पता नहीं होता, जितने भी पागल खाने में लोग हैं उनमें से 70 से 80% इन्हीं क्रियाओं से ग्रसित हैं, जिनका पूरे जीवन इलाज चलता है लेकिन वो लोग ठीक नहीं हो पाते। उनमें से कुछ परसेंट ऐसे हैं जो सच में पागल हैं, जो अपनी किसी गलती के कारण या किसी नशे के कारण उनकी ये अवस्था हुई है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो समझदार व्यक्ति होगा वो जान पाएगा। कमजोर तांत्रिक द्वारा यदि यह विधि या क्रिया की जाए तो इसका असर धीरे धीरे आपकी पूजा पाठ से ही खत्म होने लगता है, आपके पवित्र रहने से ही आप ठीक होने लगते हैं। आप किसी कवच या किसी अनुष्ठान को करते हैं, साधना को करते हैं तो आप स्वतः ठीक होने लगते हैं। हवन आदि क्रियाएं आप करते हैं तो आप ठीक होने लगते हैं। तो देखिए, विशेष जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं, पहली बात तो वो ऐसी क्रियाओं को बहुत कम करते हैं, वो तब करते हैं जब किसी को न्याय दिलाना हो। लेकिन जो छोटे मोटे तांत्रिक हैं, जो ऐसी क्रियाओं को कुछ पैसों के लालच में कर देते हैं, तो उनकी क्रिया इतनी फलीभूत नहीं होती है और उसको आप आसानी से अपने घर पे रह के ही ठीक कर सकते हैं। तो अपनी अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको इन परेशानियों से कैसे बाहर निकलना है उसके लिए विधि बताऊंगा। तो आप उन विधियों को करके इन परेशानियों से निकल सकते हैं। यदि विधि करने के बाद भी आपको आराम ना मिले तो फिर उसके लिए किसी सही व्यक्ति का आपको मार्गदर्शन लेना पड़ेगा जो आपकी उस क्रिया को हटाए। लेकिन यदि किसी छोटे मोटे किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर ये क्रिया की है तो जो मैं अगली वीडियो में आपको उपाय दूंगा उनसे आपको इन चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।